लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूं। जस्टिस दीपक गुप्ता का नाम आप सबने सुना होगा। जस्टिस दीपक गुप्ता जाने माने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक गुप्ता का पिछले साल अहमदाबाद में दिया हुआ एक बयान आज याद आता है। आप पढ़ भी सकता है, मैं पढ़ के सुना भी देता हूं। उन्होंने कहा था कि सरकार की आलोचना करना, सेना की, न्यायपालिका की आलोचना करना देशद्रोह में नहीं आता, राजद्रोह में नहीं आता, सेडिशन के चार्जेस में नहीं आता। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? इसका पूरी तरह से उल्टा मामला देख रहे हैं। मोदी सरकार अपने आलोचकों को, जो लोग भी, जो पत्रकार मोदी सरकार की आलोचना करते हैं, उनसे तीखे सवाल पूछते हैं या उनको एक्सपोज करते रहते हैं, उनके ऊपर भाजपा की सरकार में राजद्रोह के मुकदमे लगवाकर उनकी आवाजों को बंद करने का काम किया जा रहा है। इसमें नया नाम जो जुड़ा है राजद्रोह के मुकदमों के ऊपर के अंदर, वो नाम जुड़ा है 66 वर्षीय पत्रकार, सभ्य पत्रकार, इतने वरिष्ठ पत्रकार कि जिनको देख के आज के पत्रकार बड़े हुए हैं, विनोद दुआ। विनोद दुआ के ऊपर शिमला, हिमाचल प्रदेश में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है हिमाचल पुलिस ने। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर देशद्रोह का, सेडिशन का मुकदमा दर्ज हो जाए? जिस व्यक्ति की भाषा इतनी पोलाइट हो, इतनी ज्यादा रसीली हो, जितनी ज्यादा सभ्य हो कि वो आलोचना भी करता है तो बहुत अच्छे अंदाज में करता है। जिस व्यक्ति ने कभी मोदी कह के बात नहीं कही, जिस व्यक्ति ने हमेशा कहा प्रधान सेवक, आप सबने सुना। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि दिल्ली के एक प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता ने कैसे एक झूठे केस के अंदर एफआईआर दर्ज कराई विनोद दुआ के खिलाफ, ताकि इनकी आवाज बंद हो जाए। और दिल्ली पुलिस ने उस एफआईआर को दर्ज भी कर लिया, जिस एफआईआर को दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस एफआईआर को स्टे कर दिया क्योंकि हम खुद सब जानते हैं कि वह एफआईआर सीधे सीधे वेंडेटा पॉलिटिक्स की का एक पूरा का पूरा प्रमाण था। अब जब इससे पेट नहीं भरा और देखा कि विनोद दुआ को अब चुप नहीं कर सकते, तो भाजपा को नई चीज सोची और भाजपा के एक लोकल नेता ने शिमला में, हिमाचल प्रदेश के अंदर विनोद दुआ के खिलाफ देशद्रोह, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करा लिया। राजद्रोह का मुकदमा कब दर्ज होता है? जब आप सरकार को इस तरह से लें कि पूरे देश भर में हिंसा भड़क जाए। पूरे देश में अगर आप हिंसा भड़काने की बात करें, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात करें, ऐसे केस में राजद्रोह, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन यहां पर विनोद दुआ के ऊपर क्यों हुआ है कि वहां पर उस पूरे मुकदमे के अंदर कंप्लेनेंट ने यह कहा है, जो भाजपा का लोकल नेता है, कि विनोद दुआ ने अपने 30 मार्च के शो के अंदर एक ऐसी बात कही थी जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री की आलोचना की थी। प्रधानमंत्री की आलोचना करना राजद्रोह और देशद्रोह बन जाएगा भाजपा के लिए। यह बात हम सब जानते हैं कि यह सिर्फ बहाना है ताकि कैसे विनोद दुआ जी की आवाज को बंद कर दिया जाए। दोस्तों, शिकायतकर्ता का कहना है, भाजपा के नेता का, विनोद दुआ मोदी जी की आलोचना करते हैं। देश के प्रधानमंत्री के बारे में विनोद दुआ का कहना है अपने एक शो के अंदर कि ये प्रधानमंत्री देश पे होने वाले आतंकी हमलों के नाम पर वोट मांगते हैं। शिकायतकर्ता ने कहा इस बात से दंगे हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार की पुलिस ने मान लिया और देशद्रोह, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इसमें कहां से दंगे हो जाते? और असली जो लोग स्टूडियो में चिल्ला चिल्ला के हिंदू मुसलमान करते हैं, दीपक चौरसिया, सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, इन लोगों, अर्नब गोस्वामी, इनके कहने से, इनके ऐसे बयानबाजी से क्या भाईचारा फैलेगा? इनको तो सुरक्षा दी जा रही है, किसी को एक्स सिक्योरिटी, किसी को वाई सिक्योरिटी। मतलब साफ है, जो मोदी जी की आलोचना करे, जो भाजपा की आलोचना करे, उसके लिए राजद्रोह, और जो मोदी सरकार, भाजपा सरकार के गुणगान करे, उसको सिक्योरिटी। विनोद दुआ वो पत्रकार हैं जिनको देखकर आज के हर पत्रकार ने शायद पत्रकारिता शुरू की होगी। इतने पुराने पत्रकार, इतने सभ्य पत्रकार, उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा, जिन्होंने हमेशा प्रधान सेवक कहा हो, जिन्होंने नरेंद्र मोदी तक नहीं कहा हो, ऐसे व्यक्ति के ऊपर एफआईआर होती है। पहले उससे पेट नहीं भरता तो राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होता है। दोस्तों, ये कोई अभी हाल में नया नहीं हो गया है। और ऐसे व्यक्ति को, 66 साल की आयु के व्यक्ति को, एक ही दिन के अंदर पुलिस कहती है कि शिमला आके अपना बयान दर्ज कराओ। हिमाचल की पुलिस को भेजा जाता है। इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है इस देशद्रोह के राजद्रोह के मुकदमे को। और वो विनोद दुआ जिनको मना किया गया, जिनकी आयु के लोगों को मना किया गया है ट्रैवलिंग के लिए इतना लंबा कोरोना के सिलसिले में, एक ऐसे व्यक्ति को हिमाचल की पुलिस जुल्म की इंतहा है ये ले देकर। आज की बात यह है कि ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ तथ्य इससे जुड़े हुए। हमने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था कि कैसे
एक पत्रकार गुजरात के अंदर जिसने यह लिख दिया था, अभी कुछ दिन पहले हमने आपको वीडियो में दिखाया था, विजय रूपाणी हटाए जाने वाले हैं और दूसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने वाला है। इस बात के ऊपर विजय रूपाणी सरकार ने, गुजरात की भाजपा सरकार ने उस पत्रकार के ऊपर राजद्रोह, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया था। यहां तक कि पुलिस साबित नहीं कर पाती इन मुकदमों के ऊपर। आप समझ सकते हैं कि ये क्यों मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। मैं आपको कुछ केसेस पढ़ के सुनाता हूं। एक केस आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। योगी आदित्यनाथ ने भी ऐसा ही काम किया जो विजय रूपाणी ने किया था। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में राजद्रोह का मामला दर्ज। मतलब व्यक्ति भाजपा का है तो वो देश के बराबर हो जाएगा। अगर उस पर टिप्पणी कर देंगे तो राजद्रोह का मुकदमा लग जाएगा, सेडिशन का मुकदमा लग जाएगा। योगी, मोदी जी, विजय रूपाणी, ये सब देश हो गए हैं क्या आज? इनके ऊपर अगर आप कुछ लिखोगे तो आपको देशद्रोह का सामना करना पड़ेगा, सेडिशन का सामना करना पड़ेगा। आखिर कहां जा रहे हैं हम? आखिर कहां लेके जा रही है मोदी सरकार आजादी को प्रेस की? आपको ये सोचना पड़ेगा। उसके बाद आप सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात भी देखिए। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, राजद्रोह कानून को और कड़ा करने की तैयारी में केंद्र, क्योंकि 3 साल में 179 में से 2 लोगों पर ही साबित हो सके हैं अपराध। मतलब लगभग 180 लोगों के ऊपर, 180 एक्टिविस्ट और पत्रकारों पर मोदी सरकार के कार्यकाल के अंदर सरकार की आलोचना करने की वजह से देशद्रोह, राजद्रोह, सेडिशन का मुकदमा लगा दिया गया। लेकिन मुकदमे में कितना दम था कि इतने सारे मुकदमे लगाने के बाद सिर्फ 2 लोगों के ऊपर साबित कर पाए। मतलब पुलिस को साबित करना उनके पसीने छूट जाते हैं। आप समझ सकते हैं। और फिर इनको बाइज्जत बरी किया जाता है कि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, ताकि इनको प्रताड़ित किया जा सके। लेकिन आखिर ये कब तक चलेगा? और जिस पत्रकार की मैंने अभी आपसे जिक्र किया था गुजरात के मामले में, विजय रूपाणी वाले केस के अंदर, दोस्तों वो भी हेडलाइन पढ़ने की जरूरत है कि उसने सिर्फ इतना लिखा था, उस व्यक्ति ने, हमने कुछ दिन पहले दिखाया भी था कि विजय रूपाणी हटाए जाने वाले हैं, दूसरा मुख्यमंत्री आने वाला है। और उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा करके उसको बंद किया गया और उसके ऊपर केस दर्ज किया। आज आप उसकी खबर सुनिए। राजद्रोह मामले में गिरफ्तार पत्रकार के खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं, जमानत मिली। तो आप समझ सकते हैं सबके पीछे मंशा क्या है। विनोद दुआ जैसे व्यक्ति, ये कहा जा रहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री की आलोचना की थी, इसलिए उनको बंद कर दिया गया, इसलिए उनके ऊपर केस रजिस्टर कर दिया गया। किसका? राजद्रोह का। राजद्रोह मतलब एक बहुत बड़ा हथियार मिल गया मोदी जी को, मोदी सरकार को, भाजपा सरकार को, पत्रकारों की आवाजों को दबाने का। दोस्तों आखिर कब तक? विनोद कापड़ी ने भी कहा है ये बात कि अब कब तक लोग चुप रहेंगे? लोगों को इसकी विरोध करना पड़ेगा। ये बात अब कितनी जाती है, कितना होता है, क्योंकि पत्रकारिता को जिंदा रखना बेहद जरूरी है। हम आपको ना ही इंसाइट कर रहे हैं, हम आपको ना ही जोश दिला रहे हैं, हम आप तक सिर्फ एक खबर पहुंचा रहे हैं कि आखिर देखिए कैसा, किस तरह से इतने वरिष्ठ पत्रकारों को प्रताड़ित किया जा रहा है। सजा सिर्फ इतनी है कि मोदी सरकार की आलोचना। दोस्तों आप खुद फैसला कर सकते हैं क्या सही है, क्या गलत है। वीडियो सही लगे तो आगे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।